नमस्कार। दिल्ली में आज फिर लोकतंत्र सड़कों पर है और सवाल यह है कि क्या विरोध अब देशद्रोह हो गया है। राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। मुद्दा क्या है? भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट। भाजपा का आरोप है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समिट में घुसकर भारत को शर्मिंदा करने की कोशिश की। बीजेपी इसे राष्ट्र का अपमान बता रही है। लेकिन सवाल से शुरू होता है, सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या किसी समिट में बेरोजगारी का मुद्दा उठाना देश का अपमान है या उस युवा की बेचैनी है जो डिग्री लेकर भी नौकरी की कतार में खड़ा है। आज बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमा हुए, नारे लगे, बैरिकेड टूटे और फिर पुलिस आई। दिल्ली पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तुगलक रोड थाने ले जाया गया, 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया। पूर्व सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि यह कांग्रेस की हताश है, 80 देशों के सामने भारत को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या देश की छवि इतनी कमजोर है कि एक नारे से हिल जाए, या फिर उस दौर में है जहां असहमति को भी राष्ट्रद्रोह कहा जाएगा। भाजपा कह रही है एआई समिट भारत का था, किसी पार्टी का नहीं। तो क्या भारत सिर्फ उपलब्धियों का नाम है या सवाल पूछने वालों का भी? आज दिल्ली की सड़कों पर राजनीति नहीं, नैरेटिव की लड़ाई है। एक पक्ष कहता है राष्ट्र का अपमान, दूसरा कहता है बेरोजगारी का सवाल। सच क्या है या आप तय कीजिए। हम तस्वीरें दिखाएंगे, बयान सुनाएंगे, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। अब सुनिए भाजपा क्या कह रही है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि एआई समिट किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वह भारत राष्ट्र का कार्यक्रम था। उनका आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध सीधे सीधे देश को बदनाम करने की कोशिश है। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि जब पूरी दुनिया भारत की तकनीकी ताकत, स्टार्टअप, इकोसिस्टम और डिजिटल क्रांति की चर्चा कर रही है, तब कांग्रेस ने राजनीतिक हताशा में यह कदम उठाया। वीरेंद्र सचदेवा ने इसे राष्ट्रीय हित के खिलाफ राजनीति बताया। पूरा राष्ट्र इस घटना से स्तब्ध है कि राहुल गांधी इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे और हिंदुस्तान ये जिनको वो युवा कह रहे हैं वो राहुल गांधी के खरीदे हुए किराए के गुंडे हैं, जिन्हें वो कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि एआई समिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, ये राष्ट्र का इवेंट था। इसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आज राष्ट्र प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व भारत की ताकत को मान रहा है और अब इस तरह की हरकत करके ये दिखाना, ये एक तरह से हमने कहा ना कि राष्ट्र की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की है, इसका विरोध करते हैं। वहीं पूर्व अध्यक्ष और सांसद गायक मनोज तिवारी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी का कहना है कि यह सिर्फ विरोध नहीं था, लेकिन बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन का प्रदर्शन था। उनका दावा है कि 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि उस मंच पर मौजूद थे और ऐसे में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि भारत आज एआई और तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर है और विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। लेकिन
यही लोकतंत्र का दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ राष्ट्र की छवि की दलील, दूसरी तरफ बेरोजगारी का सवाल। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध गलत है? यह सवाल उठाना लोकतंत्र की बुनियाद है। दिल्ली की राजनीति अब बयान से आगे बढ़ चुकी है। अब नजर रहेगी क्या कांग्रेस पलटवार करेगी। अब सीधा सवाल आपसे है, आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।